हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये आपकी ज्योग्राफी की फर्स्ट क्लास होने वाली है। इससे पहले हमने आपका हिस्ट्री यहाँ पर कंप्लीट कर लिया, साथ ही साथ हमने आपके यहाँ पर पॉलिटी की क्लासेस कंप्लीट कर ली है। तो जिन्होंने जाकर प्लेलिस्ट नहीं देखी, जाकर चेक कर लेना। तो आज का चैप्टर है आपका सौर मंडल में पृथ्वी। तो आज हम आपके सौर मंडल के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर है आपका इस साइड तो आपके यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है। आपको ये पूरी एक्टिविटी नहीं पढ़नी, लेकिन आपको इस तरीके से देखना है कि SST आप यहाँ पर पढ़ा रहे हो एज ए टीचर, तो आप बच्चों को किस तरीके से पढ़ाओगे। तो यहाँ पर आपका क्या दिया है, आओ कुछ करके सीखे। तो हम यहाँ पर बच्चों को प्रैक्टिकल चीज़ें देंगे। हम यहाँ पर बच्चों के साथ लर्निंग बाय डूइंग करेंगे, चीज़ें बताएंगे, फिर बच्चे उन्हें करेंगे, फिर साथ में उनके सीखेंगे। तो इस प्रकार की यहाँ पर सारी एक्टिविटी हम बच्चों को कराते हैं, जिससे कि आपके SST के पेडागोजिकल क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। तो आपको ये भी चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपका चैप्टर किस तरीके से डिज़ाइन किया गया और आप SST को किस तरीके से पढ़ाओगे। तो यहाँ पर ये आपका पूरा सौर मंडल जो है इन्होंने यहाँ पर दे रखा है। सीधा आपसे क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि इन्हें सीक्वेंस वाइज लगाइए। पहले आपका यहाँ पर पृथ्वी आएगी या फिर मंगल शुक्र। तो इस प्रकार से आपके सीक्वेंस वाइज भी बनते हैं। तो सब अपनी नोटबुक लेकर बैठना, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे आप सब नोट डाउन कर लेना, ताकि लास्ट टाइम पर आपके रिवीजन में काम आ सके। तो यहाँ पर है आपका सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो तारे या फिर बिंदु चमकते थे, इसमें क्या है लेकिन इसके बाद में जो संख्या बढ़ जाती है, आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तु से भरा है, जिसमें से कुछ आपके चमकीले जबकि कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में आपके हीरे जड़े हुए हो। तो इसमें क्या, इनमें से कुछ टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखो तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ जो है टिमटिमाहट अन्य से अलग है, मतलब कुछ अलग तरीके से आपके टिमटिमाते हैं। आगे है, ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। तो ये सब क्या करते हैं, चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते होगे। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार में आपका दिखाई देता है, अलग अलग स्थितियों में भी दिखाई पड़ता है। तो ये क्या है, आपके चंद्रमा के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, और ऊपर यहाँ पर आपके तारों से रिलेटेड सारी चीज़ें कही गई थी। टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि कुछ आपके यहाँ पर चमकीले हैं, जो आपके चमकीले होते हैं छोटे दिखाई देते हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या है। तो इस प्रकार यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे। और ऐसे यहाँ पर क्या है, इन्होंने आपका बताया कि जो आपका चंद्रमा है वो अलग अलग स्थितियों में देखने को मिलता है। आप जब पूर्ण चंद्रमा, जब आपका पूरा चंद्रमा होता है, वो महीने के जो है यहाँ पर एक बार ही दिखाई देता है, एक महीने में एक बार दिखाई देगा। और उस रात को क्या कहते हैं, पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा कहते हैं। तो ऐसी आपकी पूर्ण चंद्रमा वाली रात को आपका पूर्णिमा कहते हैं। याद रखना है कि पूर्णिमा किसे कहा जाता है। आगे चलते हैं। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते, यह नए चंद्रमा की रात्रि, या क्या कह सकते हो कि आप इसे नहीं देख सकते। तो दोबारा जो है आपका चंद्रमा बनना स्टार्ट होगा, आपको बड़ा बड़ा दिखाई देना स्टार्ट होगा। तो उस रात को आपका क्या कहा जाता है, अमावस्या। अमावस्या में आपका चांद जो है बहुत ही छोटा दिखाई देता है, या कह सकते हो कि आप नहीं देख सकते। तो ये क्या, ऐसी रात में अगर आपका आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या आपको इस बात से आश्चर्य नहीं हुआ कि हम दिन के समय चंद्रमा तथा इन छोटी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख सकते। ऐसा आपका इसलिए होता है क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश है वो काफ़ी तेज़ी से होता है, जिसके कारण हम रात के समय ही आपके चमकने वाली वस्तु को देख सकते हैं, दिन में नहीं देख सकते। सूर्य और चंद्रमा वे सभी वस्तुएं जो कि आपकी रात के समय आसमान में चमकती है। तो उन सब चीज़ों को क्यों कहा जाता है, आपका खगोलीय पिंड। तो खगोलीय पिंड क्या है आपका, जिसमें आपका सूर्य, चंद्रमा तथा अन्य जो आपकी वस्तु चमकती है, उन्हें ही आपका खगोलीय पिंड कहते हैं। आगे चलते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार तथा गर्म होते हैं और ये गैसों से बने हुए थे। याद रखना है कि खगोलीय पिंड बड़े भी होंगे, गर्म भी होंगे, साथ ही गैसों से बने हुए होते हैं। इनमें जो है अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जैसे वे बहुत अधिक मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। तो तारा क्या है, आपका खगोलीय पिंड ही आपका तारा है, और सूर्य भी एक तारा है। इस चीज़ का भी आपको याद रखना है। आगे आपका यहाँ पर ये रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे जो सूर्य के समान होते हैं, लेकिन बहुत अधिक दूर होने के कारण हमें क्या करते हैं, इनकी ऊष्मा तथा प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते। ये भी आपके सूर्य के जितने ही बड़े हैं, पर क्या होता है, ये ज़्यादा आपकी दूरी पर स्थित है, जिसके कारण हमें सारी चीज़ें छोटी दिखाई देती है। तो यही सारी चीज़ें होगी। आगे चलते हैं। आपका आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर जो है सभी वस्तुएं छोटी दिखाई देती है। ऐसे ही आपका अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहे हवाई जहाज भी आपका कितना छोटा दिखाई देगा। तो हम बच्चों को एग्जांपल देंगे, भाई ये बताओ हवाई जहाज आपका कितना बड़ा होता है, लेकिन जब आप उसे आसमान में देखते हो तो आपको कितना छोटा दिखाई देता है। तो ऐसे ही आपके तारे होते हैं।
तो बच्चे इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे। आगे आपका रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृति को देख सकते हैं। वे आपके नक्षत्र कहलाते हैं। आपका असरा मैनेजर या फिर आपका बिग बियर इसी प्रकार के नक्षत्र है, तो आपको इनका नाम याद रखना है। आपका अर्सा मेजर तथा बिग बियर जो है एक प्रकार के अपने नक्षत्र है, जो कि आपके पूछे जाएंगे भाई ये बताओ ये क्या चीज़ है, तो आपको सीधा वहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे, तो उसमें आपको नक्षत्र के बहुत ही आसानी से जो है पहचान में आने वाले आपके नक्षत्र होते हैं। जैसे कि आपके सप्त ऋषि, इसमें आपके सप्त मतलब आपके 7 ऋषि मतलब संत होते हैं, तो इसमें जो है आपको यहाँ पर 7 ऋषि भी देखने को मिलते हैं। तो इस टाइप की जो है आपके यहाँ पर क्या आकृति देखने को मिलती है। और इसमें इन 7 तारों के समूह जो कि आपको नक्षत्र किसका भाग है, आपका अर्सा मेजर का ही भाग है। ठीक है, इस चीज़ का भी याद रखना। जो आपके सप्त तारे हैं किसका भाग है, डायरेक्ट पूछेंगे, तो आपको इस चीज़ का याद रखना। आगे चलते हैं आपका यहाँ पर अपने परिवार पड़ोस में कई व्यक्ति को कहिए कि हमें आसमान तथा अधिक तारों या ग्रहों के नक्षत्र को दिखाइए। तो हम बच्चों को क्या कहेंगे, भाई ये काम तुम्हें करना है, घर जाना, जो भी तुम्हारे घर में बड़े हो छोटे हो या किसी से भी कहना भाई मुझे तारों के बारे में बताइए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बच्चे अपने वास्तविक जीवन से जोड़ेंगे, वो उन्हें डायरेक्ट दिखाएंगे भाई ऐसी ये सारी चीज़ें होती है। आगे चलते हैं। आगे आपका प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा जो आपका उत्तर दिशा को बताता है, इससे ध्रुव तारा भी कहते हैं। तो डायरेक्ट पूछा जाएगा ध्रुव तारा किस दिशा में, उत्तर दिशा में, इसी वजह से आपका इसे उत्तरी तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। क्या रहता है, एक ही स्थान पर रहेगा। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र में आपका दिखाया भी गया है, ये आपका यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, ये आपका यहाँ पर ध्रुव तारा है। इसी की हम डायरेक्शन में देख सकते हैं आपका ध्रुव तारा कहाँ पर है। आगे आपका यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। आगे यहाँ पर चलते हैं। कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश तथा ऊष्मा नहीं होती, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें आपका ग्रह कहा जाता है। इतना याद रखना, जिनमें अपना प्रकाश तथा ऊष्मा नहीं होगी वो आपके ग्रह होंगे, और वे भी तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। किसके प्रकाश से, तारों के प्रकाश से, जबकि तारों में अपना स्वयं का प्रकाश तथा ऊष्मा पाई जाती है। इन चीज़ को याद रखना है। और इसे क्या कहा जाता है, आपका ग्रह, ग्रह मतलब आपका प्लेनेट इंग्लिश में। आपका ग्रीक शब्द के आपका यहाँ पर प्लेटाइन नाम के सबसे बना है, जिसका अर्थ है आपका परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं यह भी आपका एक ग्रह है, उसमें आपका संपूर्ण प्रकाश तथा ऊष्मा जो है सूर्य से प्राप्त करती है। जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा है, सूर्य को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। तो ये सब आपके पृथ्वी से रिलेटेड हो गए। अब यहाँ पर बात करते हैं आपके बृहस्पति तथा शनि तथा यूरेनस के जो है चारों ओर छल्ले बने हुए होते हैं। इन ग्रह के जो है आपके चारों तरफ छल्ले बने हुए होते हैं। तो डायरेक्ट पूछेंगे कि ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके आपके यहाँ पर चारों तरफ छल्ले बने होते हैं, और छल्ले आपके किस चीज़ के बने होंगे, आपके असंख्यात छोटे पिंडों से बनी पट्टियाँ है। पृथ्वी में इन छल्लों को जो है शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें होगी, इन सबको आप नोट डाउन करते चलिए। अब यहाँ पर बात करेंगे आपकी, यहाँ पर आपका बुध शुक्र, ये आपका क्रम में आपका डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका सबसे आपका सूर्य हो गया, सूर्य के बाद सबसे पहले बुध हो गया, बुध के बाद जो है आपका यहाँ पर शुक्र है, शुक्र के बाद आपका यहाँ पर पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद आपका यहाँ पर मंगल है, मंगल के बाद जो है आपका यहाँ पर बृहस्पति हो गया। यहाँ पर आपकी यहाँ पर दूरी भी बताई हुई है, आप इन दूरी को भी नोट डाउन कर सकते हो। जैसे कि आपका यहाँ पर 778 जो है आपका यहाँ पर हो गया, ऐसे 108 हो गया, 100 आपका यहाँ पर 50 हो गया, 228 होगी। आगे चलते आपका यहाँ पर शनि हो गया, शनि के आपके यहाँ पर चारों ओर जो है पट्टियों से बना हुआ आपका एक घेरा है। ऐसे आपका यहाँ पर क्या हो गया, यूरेनस हो गया। और आपका यहाँ पर तो जो आपका सबसे लास्ट है वो आपका नेपच्यून, ये आपका 8वां ग्रह है। तो आप इन ग्रह के बारे में पढ़ते हैं, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये है आपका बुध के बारे में। तो बुध के बारे में इन्होंने लिखा है, बुध जो है आपका यहाँ पर बताया गया, सूर्य के जो चारों ओर परिकल्पना करेगा वो आपके 88 दिन में करेगा, 88 डेज में करता है, और अपने ही अक्ष पर ये 59 डे में जो है आपका ये अपने ही अक्ष पर जो है यहाँ पर घूमन करता है। तो ये हो गया आपका इस प्रकार से, जो यहाँ पर आपका कोई भी इसमें चंद्रमा संख्या इसमें आपकी नहीं दी गई है। आगे आपका शुक्र जो आपका 255 दिन में करेगा, और अपने ही अक्ष पर जो आपका यहाँ पर 243 डेज में जो है आपका अपना घूमन करता है। अपने अक्ष पर तो आपका 243 में, लेकिन जो आपके सूर्य के चारों ओर है 255 में जो है आपका आराम से यहाँ पर परिकल्पना कर लेता है। आगे बात करते हैं आपके यहाँ पर पृथ्वी का तो आप सभी को पता है 365 दिन में जो है अपनी सूर्य की जो है परिकल्पना करती है, और अपने अक्ष पर जो है एक दिन में घूमती है, और इसका जो आपका चंद्रमा संख्या है वो आपका एक ही है। आगे बात करते हैं आपकी मंगल जो है सूर्य की चारों परिक्रमा जो है यहाँ पर आपके 687 डेज में करता है, और ऐसे अपने अक्ष पर जो है एक दिन में घूमता है, और चंद्रमा की संख्या इसमें यहाँ पर 2 है।
चलिए आगे चलते हैं। आपका यहाँ पर बृहस्पति के बारे में बताया गया। बृहस्पति जो आपका 5वां ग्रह हो गया। 5वें ग्रह में आपका यहाँ पर बताया सूर्य के चारों ओर परिक्रमा 11 साल आपका यहाँ पर 11 महीने में जो करता है, तो इसका मतलब आपका 12 साल में जो यहाँ पर आपकी पूरी परिकल्पना करेगा। अपने अक्ष पर जो है घूमन गति जो ये जो है आपके 11 साल आपके 11 महीने में करता है, लगभग 12 साल, और अपने अक्ष पर जो है 9 घंटे आपका 56 मिनट में जो है यहाँ पर घूमन गति करता है। और चंद्रमा की संख्या जो है यहाँ पर आपके 53 है। ऐसे ही आपके यहाँ पर शनि की बात करते हैं। शनि के बारे में यहाँ पर आपका 29 साल 5 महीने लगते हैं, अपने अक्ष पर 10 घंटे आपका 40 मिनट में घूमता है। चंद्रमा की संख्या यहाँ पर आपकी 53 ही है, याद रखना। बृहस्पति और शनि की संख्या जो है गिरेगी आपकी सेम है। आगे चलते हैं। आपका यहाँ पर इसमें आपका यूरेनस तथा आपका यहाँ पर नेपच्यून, यहाँ पर सूर्य की परिकल्पना में जो आपके यहाँ पर 84 जो है साल लगते हैं। ऐसे अपने अक्ष पर जो यहाँ पर 17 घंटे आपका 14 मिनट के आसपास जो है घूमन गति करता है। चंद्रमा की यहाँ पर आपकी 27 जो है आपको यहाँ पर चंद्रमा देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर आपका नेपच्यून। नेपच्यून की जो परिक्रमा है वो आपके 104 साल में करता है आपकी सूर्य की, और अपने अक्ष पर जो है आपके 16 घंटे 7 मिनट में अपने ही अक्ष पर जो है घूमता है। और चंद्रमा की संख्या यहाँ पर आपकी 13 है। तो आप सभी जो है इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आपको इसकी पूरी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी, तो वहाँ से ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर लेना। आगे चलते हैं। आपका यहाँ पर आपका पौराणिक रोम कहानियों में सोल का मतलब क्या होता है, आपका सूर्य देवता को कहा गया है। और जो आपका सौर शब्द है इसका अर्थ क्या है, सूर्य से संबंधित, इसलिए आपके सूर्य के परिवार को आपका सौर मंडल कहा जाता है। तो याद रखना सौर मंडल आपका यहाँ पर रोमन कहानियों में सोल के आपका जिसका मतलब होता है सूर्य देवता के रूप में किया जाता है, उसी के कारण जो यहाँ पर आपका सौर मंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए हम बच्चों को कहेंगे भाई अधिक से अधिक यहाँ पर शब्द लिखो, एक्टिविटी हम दे देंगे। अब बात करते हैं आपके यहाँ पर शब्द की उत्पत्ति। ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका उपयोग हम एक भाषा से दूसरी भाषा में करते हैं। अक्सर एक भाषा से दूसरी भाषा में किए गए शब्द हो सकते हैं, लेकिन जैसा आपका यहाँ पर क्या उदाहरण के लिए ज्योग्राफी जो एक अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया। तो याद रखना ज्योग्राफी अंग्रेजी भाषा है, ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। तो ज्योग्राफी का मतलब ही क्या है, पृथ्वी का विवरण। ये आपके दो ग्रीक शब्द आपका जी प्लस शब्द का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी, तथा ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना, अर्थात पृथ्वी के संबंध में और अधिक जाने। तो यही आपका मतलब क्या होता है आपका यहाँ पर ज्योग्राफी का। अब यहाँ पर बात करेंगे आपके आसमान में जो है चंद्रमा एक उपग्रह है। क्या है, यह हमारी पृथ्वी का सहचर है और इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर चंद्रमा लगाएगा और ये आपका एक उपग्रह है। हमारी पृथ्वी के समान जो है 7 ग्रह है, और इन सब के जो सूर्य तथा प्रकाश जो है ये आप सब सूर्य से लेता है। इनमें से जो है कुछ के पास चंद्रमा भी है और कुछ के पास चंद्रमा भी नहीं है। आगे बात करते हैं आपका सौरमंडल के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर सूर्य के 8 ग्रह है, उपग्रह तथा अन्य कुछ खगोल पिंड है, जिससे जैसे आपके क्षुद्र ग्रह उल्का पिंड आपका यहाँ पर सौरमंडल का निर्माण करता है। इससे हम सौर के परिवार के नाम में जो है आपका सूर्य मुख्य है। तो अब आपका जो सबसे मेन हम यहाँ पर सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। सूर्य जो सौरमंडल का केंद्र में स्थित है, यह बहुत बड़ा है, अत्यधिक गैस तथा कह सकते हो बहुत गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव इससे सौरमंडल की बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के प्रकाश व उष्मा का एकमात्र स्रोत है। याद रखना है, सूर्य ही आपका पूरे सौरमंडल का एकमात्र स्रोत है प्रकाश का, उष्मा का, लेकिन इससे भी अधिक तेज जो है उष्मा को महसूस नहीं कर सकते। इसकी अत्यधिक तेज उष्मा को महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद हमसे बहुत दूर है। ये क्या है कि पृथ्वी जो है नज़दीक तो है, लेकिन फिर भी हमसे काफ़ी दूर है। पृथ्वी से जो है सूर्य लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। याद रखना कितने किलोमीटर दूर है। अब बात करते हैं यहाँ पर सूर्य की दूरी के अनुसार जो यहाँ पर आपके 8 जो है ग्रह, याद रखना 8 ग्रह है। यहाँ पर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, आपका नेपच्यून, इन सबको याद रखना है। इनको बहुत अच्छे से आपको याद रखना हो, क्योंकि तो यहाँ पर जो आपको अंग्रेजी में एक ट्रिक बता रखी है, आप इसके थ्रू भी याद कर सकते हो। आगे चलते हैं। आपका सौरमंडल में 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के ओर चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते जो आपके दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं, ये जिसे आपका क्या कहा जाता है, कक्षा कहा जाता है। ये आपका ऐसे घूमते हैं, दीर्घवृत्ताकार मतलब गोल ही घूमेंगे। आगे चलेंगे। आपका बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीक है, अपनी कक्षा से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में आपका यहाँ पर 88 दिन लगाता है। शुक्र को पृथ्वी पर जुड़वा ग्रह माना जाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। ये आपका कॉम्पिटिशन में काफ़ी पूछा गया है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन कौन है। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है या नहीं कहा जाता, कहा जाता है क्योंकि इसका आकार जो आकृति वो लगभग पृथ्वी के समान है। तो याद रखना है, इसे नोट डाउन कर लीजिए।
आगे चलते अभी तक प्लूटो को एक ग्रह माना जाता था, प्लूटो को भी, लेकिन परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक आपकी अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया गया कि कुछ समय पहले जो खोज किए गए अन्य खगोल पिंड, जिसे आपका यहाँ पर प्लूटो तथा बोने ग्रह कहा जा सकता है, लेकिन जो ये आपका ग्रह नहीं माना जाता, इसी वजह से जो आपके पहले 9 थे, लेकिन अब जो है आपके 8 ग्रह माने जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी याद रखनी है। आगे चलते हैं, पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या है, पृथ्वी की गति लगभग आपके यहाँ पर 3 लाख जो है किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के जो है सूर्य के प्रकाश तक पहुँचने के लिए जो है आपका 8 मिनट का समय लगता है। तो याद रखना, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में जो है 8 मिनट का समय लगेगा और पृथ्वी की गति जो है आपकी यहाँ पर 3 लाख के आसपास जो है आपकी यहाँ पर सेकंड जो है आपकी गति है। आगे बात करते हैं, पृथ्वी की सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह, कौन सा तीसरा, आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। याद रखना, आकार में 5वां है और क्रम के हिसाब से तीसरा ग्रह। यह ध्रुव के समान थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसे जो आपका भू आभाव कहा जाता है। तो पूछा जाए भू आभाव किसे कहा जाएगा, वो होगा आपका यहाँ पर पृथ्वी। इसका अर्थ क्या होता है, पृथ्वी के समान आकार। आगे चलते हैं, जीवन की कुछ अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई गई है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही आपकी अधिक ठंडी। यहाँ पर पानी तथा वायु उपस्थित है, जो कि हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। पानी और वायु जीवन के लिए आवश्यक है, वो ही आपके यहाँ पर पृथ्वी पर उपस्थित है। वायु से जीवन के लिए अन्य आवश्यक गैसें जैसे कि ऑक्सीजन भी मौजूद है। इन्हीं कारणों से जो है पृथ्वी सौरमंडल का आपका एक अद्भुत ग्रह माना गया है, क्योंकि बाकी सब पर ये सारी चीज़ें नहीं है, लेकिन पृथ्वी पर है, इसी वजह से आपका अद्भुत ग्रह कहा गया है। अंतरिक्ष में देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। क्या, नीले रंग की, क्योंकि इसका 2/3 सतह पानी से ढका हुआ है। कितना, आपका 2/3। आगे चलता है, इसलिए जो इसे आपका नीला ग्रह भी कहा जाता है। पूछा जाए नीला ग्रह किसे कहा जाता है, पृथ्वी को। आगे आपका यहाँ पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1959 में सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। तो चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले कदम किसने रखा, कब रखा, ये याद रखना है। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय भी चंद्र पर गया है। तो हम बच्चों को एक्टिविटी देंगे, ये आपकी यहाँ पर काम की नहीं है, लेकिन आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। आगे चलते हैं, चंद्रमा, हम पृथ्वी के पास जो है एक उपग्रह है जिसे आपका चंद्रमा कहा जाता है। इसका व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। क्या है, खगोलीय पिंडों की अपेक्षा ये जो है पृथ्वी के ज़्यादा नज़दीक है। ये हमसे आपका 3,84,400 किलोमीटर दूर स्थित है। अब आप पृथ्वी से और सूर्य की चंद्रमा की दूरी का तुलना कर सकते हैं, क्योंकि पहले हमने सूर्य की पढ़ लिया, अब यहाँ पर आपकी चंद्रमा की पढ़ लिया। बच्चों को एक्टिविटी दे देंगे, भाई दोनों की तुलना कीजिए। अब बात करते हैं आपके उपग्रह। उपग्रह क्या है, उपग्रह एक आपका खगोलीय पिंड है जो आपके ग्रहों के ओर चक्कर लगाता है। जिस प्रकार ग्रह सूर्य के ओर चक्कर लगाता है, उसी प्रकार से क्या करेंगे, आपके यहाँ पर खगोल पिंड जो आपके उपग्रह वो आपके ग्रहों की ओर चक्कर लगाते हैं। आपका मानव निर्मित उपग्रह, ये एक किरमित पिंड है, मतलब आपका आर्टिफिशियल बनाया गया है। ये वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पृथ्वी के संचार के माध्यम से किया जाता है। इससे जो है रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है, पृथ्वी की कक्षा पर स्थापित कर दिया जाता है। इसमें उपस्थित कुछ उपग्रह जैसे कि आपका एनसेट, IRS, आपका एसोसिएट इत्यादि है। तो इनके नाम भी याद रखने, कुछ भारतीय उपग्रह के, एनसेट होगा, IRS हो गया, आपका एडुसेट हो गया, इन तीनों के नाम याद रखने। ये है आपका यहाँ पर परीक्षण के तौर पर आप देख सकते हो किस प्रकार से रॉकेट का परीक्षण किया, पृथ्वी पर गिरा, फिर उपग्रह का कक्षा में प्रवेश। आगे आपका यहाँ पर जीव तथा पौधों को जीवित रहने तथा विकास के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होगी। बच्चों को एक्टिविटी देंगे, भाई बताओ किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो बच्चे रिलेट करेंगे इस चीज़ों को। आगे बात करते हैं, चंद्रमा पृथ्वी पर चक्कर लगाने के लिए 27 दिन में पूरा कर लेता है। लगभग इतने ही समय में जो अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है, ठीक है। पृथ्वी का भी चक्कर 27 दिन में और अपने अक्ष पर भी इतने टाइम में ही करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। एक ही भाग क्यों, क्योंकि जैसे वो आपका राउंड होगा तो एक ही भाग जो है आपको पृथ्वी को दिखाई देगा, क्योंकि वो घूमता हुआ चलता है। आगे चलता है आपका, यहाँ पर चंद्रमा की परिस्थिति जो है जीवन के अनुकूल नहीं है। इसी की सतह पर जो है पर्वत, पहाड़ तथा गड्ढे हैं, जो कि चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा में इनकी छाया को देखा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। अब बात करते हैं आपके क्षुद्र ग्रह। ये आपका यहाँ पर चित्र भी दे रखा है। तारों तथा उपग्रह तथा आपका ग्रहों के अतिरिक्त असंख्याय छोटे पिंड जो है सूर्य के ओर चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को आपका क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये मंगल तथा बृहस्पति कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं।
कहाँ पाए जाएंगे? मंगल तथा बृहस्पति कक्षाओं के बीच में। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, याद रखना। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह जो है ग्रहों के भाग ही है जो आपके कई वर्षों पहले विस्फोट होने के कारण ग्रहों में टूटकर अलग हो गए थे। आगे आपका उल्कापिंड। उल्कापिंड क्या है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले परत हो गए छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड भी कहते हैं। उल्कापिंड हो गया आपका यहाँ पर। कभी कभी उल्कापिंड जो है पृथ्वी के इतने अधिक नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। क्या होता है? इतने नजदीक आ जाएंगे पृथ्वी के कि ऐसा लगेगा कि गिरने वाले हैं। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के घर्षण के कारण जो है ये गर्म होकर जल जाते हैं। क्या होगा? वायु के कारण जो है घर्षण होकर जल जाएंगे। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है आपके यहाँ पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले तथा खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर चौड़ी फैली हुई पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह जो है आपके लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी क्या कहा जाता है? आपका आकाश गंगा। और इसका नाम क्या है? आपका मिल्की वे। मिल्की वे जो है भारत के यहाँ पर, तो मिल्की वे जो है आपके यहाँ पर आकाशगंगा हो गई। तो यहाँ पर जो है इस पट्टी के बारे में बात की गई। ये है आपकी आकाशगंगा, यहाँ पर तारों का समूह है। यह सौरमंडल का आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश के प्रकाश की एक बहती हुई नदी से की गई थी। क्या कि आकाश में जो है प्रकाश की नदी बह रही है, इस प्रकार की नदी को जो है आकाशगंगा रख दिया गया। आकाशगंगा में करोड़ों बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार के लाखों आकाशगंगाएं मिलकर जो है ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ठीक है, आपके यूनिवर्स का। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी तक इस बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि यह सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। ठीक है, ये क्या है? हम बच्चों को एक्टिविटी देंगे भाई, इस प्रकार से आपके काम की नहीं है। बस आपको पढ़ना हो पढ़ लेना। वैसे आपको ये सब चीज़ें की आवश्यकता नहीं है। यही आपका चैप्टर था, इम्पोर्टेंट चैप्टर था। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उन सबके नोट डाउन बना लेना। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप इन सबके नोट डाउन कर लेना। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार के यहाँ पर बच्चों को एक्टिविटी देनी होगी। तो यहाँ पर जो है बच्चों के लिए एक्टिविटी हो गई। तो ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। यही सब चीज़ें याद रखनी है आपको। उल्कापिंड क्या है, आपका यहाँ पर ध्रुव तारा कहाँ पर है, आपका यहाँ पर ये जो है आपके नक्षत्र मंडल आपके कौन कौन से, इस प्रकार से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उन सबको नोट डाउन कर लेना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जिसमें हम आपका अगला चैप्टर डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।